वेलकम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने लेक्चर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एमएस वर्ड में डिस्कस करने जाएंगे। कंट्रोल टैब्स में से होम टैब से हम स्टार्ट ले रहे हैं। होम टैब वो टैब है जो एमएस वर्ड के अंदर मोस्टली ऑफनली यूज़ होता है जब भी आप टेक्स्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस एरिया पे आप काम कर रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर, जहाँ लेक्चर 2 लिखा है, जहाँ पर मैंने ये सारा टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और ये जो वाइट पोर्शन आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा एरिया आपका कहलाता है वर्किंग एरिया, जिसके ऊपर आप काम करते हैं। अच्छा, ये तो वर्किंग एरिया हो गया। इसके अलावा बहुत बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। लाइक जैसे ये जो कर्सर आपको दिख रहा है, जो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ये आपका कहलाता है ब्लिंकिंग कर्सर। ठीक है, इस ब्लिंकिंग कर्सर को आप लेफ्टवर्ड मूव कर सकते हैं यूजिंग द लेफ्ट एरो की, जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज होती हैं, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो आप इसको अगर राइट वर्ड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ब्लिंकिंग कर्सर को, तो आप राइट एरो की से इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करें। अब फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में क्या फ़र्क है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ब्राउन। इस ब्राउन के वर्ड के अंदर अगर मैं W की जगह पे U लिखता हूँ तो ये कहलाएगी एडिटिंग। ठीक है जी। और मैं W अपनी जगह पे रखता हूँ और इस ब्राउन के अंदर कुछ डिज़ाइनिंग में चेंज ले आऊँ, लाइक मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ या मैं इसको डार्क कर देता हूँ, तो ये कहलाएगी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में क्या डिफरेंस है? फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में ये डिफरेंस है कि एडिटिंग में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को चेंज करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को चेंज करते हैं, जबकि फॉर्मेटिंग में हम अल्फ़ाबेट्स को चेंज नहीं करते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स की डिज़ाइनिंग को चेंज करते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको फॉर्मेटिंग और एडिटिंग का डिफरेंस समझ आया होगा। तो आज हमारा फोकस फॉर्मेटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और हम डिस्कस करेंगे आपके होम टैब के अंदर दो सब ग्रुप्स को। एक आपका कहलाएगा क्लिपबोर्ड टास्क पेन और दूसरा हमारा कहलाएगा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो पहले मैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को डिस्कस करूंगा। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन आपका कहलाता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसका ताल्लुक फ़ॉन्टिंग से है। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं जनाब आली, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल को, कि फ़ॉन्ट स्टाइल क्या चीज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है और केसेस किस तरह चेंज होता है, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ़ॉन्ट स्टाइल, अगर आप किसी चीज़ का चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल से मुराद क्या है? तो फ़ॉन्ट स्टाइल से मुराद ये है कि आपने जिस स्टाइल से टेक्स्ट को लिखा है उसकी स्टाइलिंग आपने चेंज करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना है। लाइक मैं फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं चाह रहा हूँ कि कोई और स्टाइल में लिखूँ, तो मैं इसको मैं पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। अब सेलेक्ट करने के दो तरीके सुन लें गौर से। पहला तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखें और उसके साथ एरो की को प्रेस करें जिस तरफ आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा कर्सर जो है वो राइट साइड पे था तो मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपका कर्सर लेट सपोज F से पहले है तो आप शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये उस तरफ सिलेक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास सिलेक्शन हो गए जी। लेट सपोज ये एक वर्ड है जिसकी हमने सिलेक्शन की है, वो है फॉन्ट। अब हमने इसकी सिलेक्शन की, अब हम इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे, जब भी फॉर्मेटिंग करेंगे टेक्स्ट के अंदर, चाहे आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा छोटा कर रहे हैं, चाहे आप इसे केसेस चेंज कर रहे हैं, कोई भी काम करना है तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कांस्टेंट, वो क्या होगा कि आपने पहले जिस पोर्शन पे जो काम करना है उसके लिए पहले आपको उस हिस्से को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट के दो तरीके मैंने आपको बताया, एक थ्रू कीबोर्ड, एक थ्रू माउस। माउस से भी आप कर सकते हैं। आप माउस में क्या करेंगे, लेफ्ट प्रेस करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और जैसे मैं F से T तक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं F से पहले कर्सर को रखूँगा, ब्लिंकिंग कर्सर को, और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखूँगा और इसको ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा T पे। तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो गया जी। ठीक है, एक वर्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया है। तो सिलेक्शन हो गई। अब हम इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर रहे हैं जी। तो सिलेक्शन के बाद हम फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, या आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला फंक्शन है। ठीक है,
तो मैं इसमें से सेलेक्ट करता हूँ लेट्स सपोज अल्जीरियन। तो ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों जो है वो वर्ड्स के ऊपर एक जैसा फ़ॉन्ट स्टाइल हो, तो मैंने इस दोनों को सेलेक्ट किया और फिर मैंने अल्जीरियन सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह आप सेंटेंस पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और पैराग्राफ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको फर्स्ट फंक्शन जो कि फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास है फ़ॉन्ट साइज़ का। तो फिर पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, हम हमेशा पहले सेलेक्ट करूँगा, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। अभी मैं इन दो के लिए मैंने रिपीट किया है सिलेक्शन को। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, सिलेक्शन का। आगे जितने भी फंक्शन हम करेंगे उसमें सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उस फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो मैंने पहले सेलेक्ट किया जी फ़ॉन्ट साइज़ को, और इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और डिक्रीज़ करना हो तो मैं यहाँ से कम कर सकता हूँ। तो इसके बराबर में आपको दो कैपिटल लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ए, तो एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल ए है। इसमें से हर ए का मतलब है 2 नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़। इस कैपिटल ए का मतलब है 2 बिट इंक्रीज़ इन द फॉन्ट साइज़। लाइक मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो ये 16 आपके पास 18 हो जाएगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें ये 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया। और मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये 2 बिट नीचे जाएगा, 20, 18, 16। तो इस तरह हम फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, अपने होम टैब के ज़रिए। इसके बाद हम बात करेंगे ये कैपिटल ए और स्मॉल ए के ऊपर कि इसका क्या फंक्शन है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए दरअसल डिफरेंट केसेस हैं सेंटेंस के लिए। तो मैं इस केस को मिटा के बैक स्पेस से यहाँ एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा, लाइक माई नेम इज़ गुलजार। ठीक है जी, और इसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि इससे होता क्या है। तो मैं इस सेंटेंस को पहले क्या करूँगा जी, हमेशा की तरह सेलेक्ट करूँगा और इस पे जो है वो मैं अप्लाई करता हूँ। लेट्स सपोज सबसे पहले टॉगल केस। तो टॉगल केस से क्या होगा, जो पहला लेटर है सेंटेंस का वो स्मॉल होगा और बाकी सारे आप देख सकते हैं कैपिटल है। ठीक है जी, माई नेम इज़ गुलजार, क्योंकि गुलजार जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो ये अपने पास एज्यूम कर रहा है कि शायद कोई नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर जी स्मॉल हो गया। ठीक है जी, वरना नॉर्मली इस इंग्लिश सेंटेंस में क्या करेगा, पहले लेटर को स्मॉल करेगा और बाकी को कैपिटल करेगा। ठीक है जी, ये टॉगल हो गया। टॉगल केस के बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड को ये क्या करेगा, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटलाइज करेगा। देख सकते हैं आप, माई एम कैपिटल हो गया, वाई स्मॉल है। ठीक है जी, और नेम के अंदर जो वो कैपिटलाइज इसने नहीं किया, आपका अप्लाई हो गया। माई नेम, एन कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। एस आई कैपिटल है, एस स्मॉल है। तो ये किसका फंक्शन है जी, ये हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड का फंक्शन है। इससे क्या होता है, सेंटेंस के अंदर मौजूद हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है अपर केस। अपर केस में क्या हो जाएगा, सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, सारे के सारे लेटर्स, ये देख सकते हैं आप। लोअर केस में क्या होगा, सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। और उसके बाद जो है वो सेंटेंस केस में क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा, लाइक जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में होता है। तो ये हमारे पास क्या, पहला लेटर कैपिटल हुआ है, बाकी सारे स्मॉल हो गए। तो ये डिफरेंट सेंटेंस के केसेस हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत आसानी होती है अगर आप पैराग्राफ के अंदर कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग रखना चाहें। नोट्स के अंदर काम आता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंटली काम आता है, तो ये फंक्शन आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बराबर में हमारे पास एक ए है जो कि क्लियर ऑल फॉर्मेट का ऑप्शन है, वो अभी हम एंड यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, अभी हम फिलहाल डिस्कस करते हैं बोल्ड को। बोल्ड का क्या फंक्शन है जनाब। बोल्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट के विड्थ को, यानी कि टेक्स्ट की जो मोटाई है उसको आप क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। मैं बी पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह इटैलिक में क्या होता है जी, आपका जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है जी, और अंडरलाइन में क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। ठीक है जी, तो ये अंडरलाइन का फंक्शन है। अंडरलाइन को आप जो है वो इसकी विद डिज़ाइन को जो है वो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आप मुनासिब समझें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर मज़ीद फॉर्मेटिंग हो सकती है, उससे कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह आपने अंडरलाइन किया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन ये है कि आप कोई वर्ड ख़ास तौर से जब आप नोट्स वगैरह बना रहे हो या कुछ समझाने के लिए कि भाई ये चीज़ हम इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आता है, यानी कि आप टेक्स्ट के ऊपर कट लगा लेते हैं।
तो ये सेंटेंसेस में आप पे काम आता है जब आप सेंटेंस वगैरह लिख रहे हो या एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हो कि भाई आप इस चीज़ को कैंसिल कर दें, उसकी जगह पे ये चीज़ लिखें, तो आपको हाईलाइट करने में बड़ी मदद मिलती है। अच्छा, अब सबस्क्रिप्ट क्या है और सुपरस्क्रिप्ट क्या है, तो मैं इन दोनों को बराबर में रखना चाहूँगा ताकि आपको बेहतर समझ आए। अच्छा, सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप तमाम लेटर्स को रूट पे लेके जा रहे हैं, यानी कि नीचे लेके जा रहे हैं। लाइक मैं अगर इसको सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट नीचे आ गया है। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है कि आप टेक्स्ट को स्काई पे लेके जा रहे हैं, लाइक ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी, तो ये सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का फंक्शन है कि टेक्स्ट को अप एंड डाउन करता है। ये पावर्स वगैरह लगाने में आपको मदद देगा मैथ्स के अंदर, या बेस लिखने में हेल्प करेगा नंबर्स को। ठीक है जी, उसके बाद ये टेक्स्ट हाईलाइट का ऑप्शन है, इसमें हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के ज़रिए से। हाईलाइटर का हमारा फंक्शन ही अदा करता है। ठीक है जी, और फ़ॉन्ट कलर नाम से आप समझ गए होंगे, फ़ॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। लाइक इसको मैं रेड कर सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं येलो कर सकता हूँ, इसको मैं ब्लू कर सकता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट के कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन काम क्या है, आपने इसको पहले सेलेक्ट करना है। अब हमारी बारी आ गई क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया जी, जैसे मिसाल के मैंने यहाँ क्लियर लिखा है, ठीक है, तो इस क्लियर को जनाब अली अभी हमने क्या किया, इसको बोल्ड कर दिया और इसको हमने जो है वो इस पर इसको हाईलाइट भी कर लिया और इसको हमने जो है वो इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर दिया। ठीक है जी, अब ये सब चीज़ें हमने क्या की, सब हमने इसके अंदर फॉर्मेटिंग की है। अब इस फॉर्मेटिंग को अगर हमने क्लियर करना है, वापस इस फॉर्म में लाना है, तो हमें किस पे क्लिक करना होगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई वो सब क्लियर हो जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है इसको इसने क्लियर कर दिया। ठीक है जनाब अली, और सिर्फ जो है वो हाईलाइट जो हुआ था वो नहीं हटा, बाकी इसने फॉर्मेटिंग क्लियर की है अपने पास से। ठीक है जनाब, तो ये कहलाती है जी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब हम बढ़ते हैं, ये हमने हिस्सा डिस्कस किया जो कि आपका क्या कहलाता है, आपका फ़ॉन्ट साइड यानी कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहलाता है, इसको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ से आगे का जो आगे के 3 फंक्शंस हैं, इसमें पेस्ट मैंने नहीं लिखा, पेस्ट आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये फॉर्मेट, ट्रांसफ़र, कॉपी और कट, ये आपके फंक्शंस हैं होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड्स के। ठीक है जी, तो फॉर्मेट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट ट्रांसफ़र का मतलब होता है आप एक फॉर्मेट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने क्या फॉर्मेटिंग की है, इसमें हमने अंडरलाइन रखा है। ठीक है जी, अब इसमें जितने भी फॉर्मेटिंग हुई है मैं चाह रहा हूँ कि सेम वही फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस अंडरलाइन को सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और फिर मैं नीचे आता हूँ और मैंने यहाँ ट्रांसफ़र के ऊपर इसको क्या कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर वहाँ की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, यानी कि ये भी अंडरलाइन हो गया और उसी डिज़ाइन से हुआ जिस डिज़ाइन से हमारे पास अंडरलाइन हुआ है। ठीक है जी, फॉर्मेट पेंटर का आप दूसरे लफ्ज़ों में फॉर्मेट पेंटर को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये फॉर्मेट्स को कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है जी, उसके बाद कॉपी का क्या फंक्शन है, कॉपी का फंक्शन है भाई आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, एक टेक्स्ट को आप दूसरी जगह पे लिख सकते हैं। लाइक ये कॉपी को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो पेस्ट पे क्लिक कर लूँगा, दोबारा पेस्ट पे क्लिक करूँगा क्योंकि कॉपी हुआ हुआ है तो मैं इसको 10 दफ़ा पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये काम है जनाब पहले कॉपी का। ठीक है, उसके बाद कट का क्या काम है, कट का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को एक जगह से काट रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुलजार और इसको मैं सेलेक्ट करके अगर कॉपी करूँगा तो ये इसके बराबर में स्पेस दे रहा हूँ, मैं स्पेस बार के ज़रिए पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पेस्ट कर रहा है और वो अपनी ओरिजिनल जगह पर मौजूद है, कॉपी में ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं कट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को कट करता तो क्या होता जनाब, मैं भी इसको बैक स्पेस से मिटा रहा हूँ और ये मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद कट कर रहा हूँ। तो कट करने से क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ से कट किया और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो होगा ये कि पेस्ट करने से जो गुलजार वहाँ लिखा हुआ था देखिए यहाँ से मिट चुका है और एक यहाँ पर आके पेस्ट हो गया। तो कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, कॉपी में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहता भी है और दूसरी जगह पे भी आता है, और कट में क्या होता है जी, कट में ये होता है कि ओरिजिनल जगह से हट के ये दूसरी जगह पे आ जाता है। ठीक है जनाब, तो आई होप कि आपको जो है वो चीज़ें यहाँ से काफ़ी क्लियर हुई होंगी और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी समझने में। तो मैंने आज आपसे 2 जो है वो सब ग्रुप्स डिस्कस किए होम टैब के, एक क्लिपबोर्ड टास्क पेन इनके फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट,
और फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइजेस और इसके केसेस और डिफरेंट जो है वो टूल्स हमने छोटे मोटे डिस्कस कर लिए हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद इंशाल्लाह पैराग्राफिंग टूल्स के ऊपर और इसके स्टाइल्स के ऊपर हम इंशाल्लाह इन द कमिंग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।